सेकेंड ईयर का बीए सेकेंड ईयर का लेक्चर। ये है हमारा हिस्ट्री का है, जो कि पेपर सेकेंड पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये पेपर सेकेंड है हमारा, जिसका नाम है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम पेपर जो सेकेंड है आधुनिक भारत का इतिहास, उसका जो पहला यूनिट है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उसका पहला क्वेश्चन क्या बताता है। उसका पहले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आधुनिक भारत इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तो चलिए हम जानते हैं विस्तार से। पहले क्या बोलता है, अधिनियम एवं कानून। तो क्या हुआ था, जैसे 18वीं से 19वीं सदी के बाद 20 वर्ष के एक अधिकार बनाए रखा था। 20 वर्ष के लिए क्या करा था, कंपनी ने एक अधिकार बनाए रखा था। फिर भारतीय सेना को निर्देश देना आरंभ कर दिया। जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या करा था, भारतीय सेना को निर्देश देना आरंभ कर दिया था। फिर 1743 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1864 का क्या पिट्स इंडिया एक्ट आया था। फिर क्या 1813 में व्यापारिक एक अधिकार सीमित कर दिया था। फिर 1833 में पूर्णतः पूरी चीजें समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सरकारी रिपोर्टें। तो ये अधिनियम एवं कानून का ही पॉइंट है, सरकारी रिपोर्टें। तो उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरणों में भारतीय ही सूचना के माध्यम थे। पहले कोई आकर डायरेक्ट अंग्रेज तो नहीं बस गए थे, पहले हम सब भारतीय रहते थे। वो तो बाहर से आए थे अंग्रेज, कुछ चंद अंग्रेज थे। ठीक है, तो पहले सूचना का माध्यम ही क्या था, भारतीय ही हुआ करते थे। फिर परंतु अंग्रेजों का धीरे धीरे उन पर से विश्वास उठ गया। क्यों? क्योंकि 1857 की क्या हो गई थी, क्रांति हो गई थी। भारत में सरकार ने सूचनाओं के लिए गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया, ताकि वे विद्रोहियों, राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारियों की जानकारी अपने पास रख सके। ठीक है, गैर सरकारी सामग्रियां। तो इसमें क्या चीजें हैं, ठीक है, मतलब भारत को छोड़कर जो अंग्रेजों की थी वो वाली बातें आती है इसमें। ठीक है, तो ब्रिटिश सेना के प्रशासन से जुड़े नियम, अधिकारियों के आपसी एवं निजी पत्र व्यवहार तथा आत्मकथाओं आदि। जैसे शासकों एवं महत्वपूर्ण अधिकारियों के निजी पत्र एवं आत्मविवरण तथा आत्मकथाएं आती हैं। फिर आप बात करते हैं सेकंड स्रोत की बात करते हैं, तो देसी स्रोत की बात करते हैं। तो कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण के स्रोत बताते हैं इसमें। तो ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत में आधुनिक सभ्यता का आरंभ भी था। भारतीयों के एक वर्ग ने पुरानी पड़ चुकी जो सड़ी गली से जो मान्यताएं थी उनको त्यागने के लिए क्या करता, आंदोलन चलाए थे। अपने प्रचार के लिए भारतीयों ने अपने संगठनों की स्थापना की। किसी चीज़ का प्रचार करना है तो उसके लिए हमें एक संगठन बनाना पड़ेगा। और क्या यहाँ पर सती प्रथा, बहुत सारी ऐसी बहुत प्रथाएं चलती थी, तो उनको समाप्त करने के लिए क्या करा था, हमारे भारतीयों ने क्या करा था, आंदोलन चलाए थे। ठीक है, और इनको लिखित रूप में भी रखा जाता था। कहते विद्रोही, किसान आंदोलन एवं जनजातीय संघर्षों से संबंधित सामग्री। तो पहले बंगाल का सन्यासी विद्रोह, सबसे पहले क्या हुआ था, बंगाल का सन्यासी विद्रोह हुआ था, या फिर हम बोल सकते हैं उसको फकीर आंदोलन था। इस प्रकार के अनेक आंदोलनों ने लिखित दस्तावेज या तो नहीं मिले हैं या तो कुछ अल्प है, मतलब कम मात्रा में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं की बात करते हैं, तो हालांकि समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का आरंभ औपनिवेशिक शासन का सीधा परिणाम नहीं था, बल्कि भारत में आधुनिकता के प्रसार का नतीजा था। चूंकि लिखा है, राष्ट्रीय विचारधारा का सीधा संबंध आधुनिकता से था। हालांकि सबसे पहले समाचार पत्र अंग्रेजों ने ही निकाले थे। सबसे पहले किसने निकाले थे समाचार पत्र, अंग्रेजों ने निकाले थे। पर ऐसा धीरे धीरे क्या हुआ कि भारतीयों ने भी मतलब क्या करे, अपने समाचार पत्र निकालने चालू करे, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने निकाले थे और बहुत सारे आंदोलनकारियों ने निकाले थे। ठीक है, भारतीयों ने भी निकाले थे। फिर भारतीयों ने पहले अंग्रेजी तथा फारसी के समाचार पत्र निकाले थे। तो ये है आपका बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री का जो यूनिट फर्स्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। आप बोल सकते हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट जो चैप्टर आता है ना, वो आप बोल सकते हो इसे। ठीक है, तो इसे आप आपके एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो, आप इसके नोट्स बना सकते हो, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।